साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के बारे में। आम पब्लिक समझ नहीं पाती है कौन सी फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदायक है। काशीराम साहब ने कहा था कि इनमें एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ। हमारे लिए फायदेमंद दोनों में से कोई सा भी नहीं है। इसके बारे में हम पॉइंट वाइज विचार करेंगे। संविधान संविधान को कांग्रेस ने कभी पूरा लागू नहीं होने दिया। संविधान के साथ में उन्होंने भी मनुस्मृति चलाई और बीजेपी तो संविधान को खत्म करके मनुस्मृति ही लागू कर भी रही है और पूरी तरीके से संवैधानिक जगह पर मनुस्मृति ही लागू करना चाहती है। इसके बारे में अगर संविधान पूरी तरह से लागू हो जाता तो आज देश की हालत कुछ और ही होती है। एक संविधान बचाने की बात करता है, दूसरा संविधान को बदलने की बात करता है। मकसद दोनों का मनुस्मृति लागू रखना है, लेकिन ड्रामा करते हैं दोनों नूरा कुश्ती करके दिखाते हैं। एक भाई सिगरेट बेचता है तो दूसरा उससे हुए कैंसर की दवा बेचता है। बाकी हैं दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। संविधान के बाद में दंगे, कांग्रेस के समय के 84 सिख दंगे फेमस है। कितना कत्लेआम हुआ है, ये कांग्रेस का था। और उधर बीजेपी का गुजरात दंगा या मुजफ्फरनगर दंगा, मतलब कांग्रेस के समय में भी दंगे होते रहे हैं और बीजेपी के तो हुए ही है। तो इसमें भी दोनों में से कोई सा अलग नहीं है। राम मंदिर आंदोलन या मंदिर मस्जिद मुद्दा, बीजेपी ने पिछले 30-35 साल में खूब मंदिर मस्जिद मुद्दा उठाया, लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस मुद्दे को तब उठाया जब उससे पहले कोई बात नहीं थी, शांत पड़ा था। और राजीव गांधी जी ने जाके बाबरी मस्जिद का ताला खोल के उसकी शुरुआत कर दी, क्योंकि मुद्दा बनाना था। हिंदू मुस्लिम के बगैर कांग्रेस का भी गुजारा नहीं हुआ। कांग्रेस को भी यही दिखाना होता था कि हम मुसलमानों के साथ हैं, बीजेपी को दिखाना होता था हम हिंदू के साथ हैं। बाकी दोनों में से कोई सा भी किसी के भी साथ नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं। निजीकरण कांग्रेस ने शुरू किया था, एफडीआई, और बीजेपी तो उसका मजा ले ही रही है। बीजेपी ने तो सारा कुछ निजीकरण करके अपने दोस्त बंधु जितने भी हैं, वही गिने चुने हैं, उनको निजीकरण के नाम पर सरकारी संपत्ति सौंप देना, ये बीजेपी वालों का चल रहा है और हुआ है। आरक्षण अगर कांग्रेस सही ढंग से लागू करती तो अब तक देश की हालत कुछ और होती। कांग्रेस ने अपने समय में आरक्षण पूरा लागू नहीं किया, तरह तरह के तरीके निकाले और उन्हीं की वजह से बैकलॉग इतना हुआ और उसको कभी पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने नहीं किया और फिर उसके बाद में बीजेपी तो पुराना बैकलॉग करने की तो बात, पूरा करने की तो बात ही अलग रही। उसने तो अब प्रेजेंट में बैकलॉग ना हो उसका भी इंतजाम कर दिया है। ये निजीकरण, एनएफएस और लेटरल एंट्री, इनको लागू करके, हालांकि लेटरल एंट्री तो नहीं, बाकी एनएफएस तो कांग्रेस की सरकार में भी काफी होता रहा है और बीजेपी तो कर ही रही है। ईवीएम, जब SC ST OBC के लोग जागरूक होने लगे, उससे पहले तो कांग्रेसी भी और बीजेपी वाले भी अपने नौकरों को चुनाव में खड़ा करके जिताते थे। जब SC ST OBC जागने शुरू हुए
तो कांग्रेस ईवीएम लेके आई और बीजेपी ने उसको पूरी तरह लागू कर दिया। अब वोट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। चुनाव आयोग को कितनी भी शिकायत कर लो, कितनी भी चुनाव आयोग धांधली कर ले, किसी के वोट काट दे, किसी के जोड़ दे, कोई पूछने वाला नहीं। तो अब वोट का इतना मतलब रह नहीं जाता है, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही उसका इस्तेमाल कर रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे चुनावी बॉन्ड भी कहा जाता है, बीजेपी लेके आई, लेकिन चंदा तो कांग्रेस भी ले रही है, हालांकि और पार्टी भी ले रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी तो दोनों ले ही रही है। अगर बीजेपी ज़्यादा ले रही है तो कांग्रेस कम ले रही है, लेकिन ले रही है। अगर वो गलत है तो वो भी गलत है। तो इस तरीके से इस पॉइंट पर भी दोनों एक ही हैं। उनको कहा जाता है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उसी तरीके से दलित अत्याचार दोनों की सरकारों में होता है और इसके लिए कोई रोकथाम ना कांग्रेस ने पहले से की, ना बीजेपी ने की और ना ही अब कर रही है। और अगर कांग्रेस शासित प्रदेश में अत्याचार होता है तो बीजेपी वाले कांग्रेस पर एलिगेशन लगाएंगे, और बीजेपी शासित प्रदेश में अगर अत्याचार होता है तो कांग्रेस वाले उसका शोर मचाएंगे, अपने पर चुप हो जाएंगे। तो इस तरीके से नूरा कुश्ती करके ये दिखाते हैं। बाकी इनका मकसद दलित अत्याचार को रोकना नहीं होता, सिर्फ राजनीति करनी होती है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कांग्रेस भी भरपूर करती रही है और कांग्रेस के समय में ही सीबीआई को पिंजड़े का तोता बताया गया था कोर्ट द्वारा, और वही हाल या उससे ज़्यादा फिर बीजेपी ने इस्तेमाल किया, उसका दुरुपयोग किया। इस्तेमाल तो कर कैसे कहेंगे, इस्तेमाल तो करते ही नहीं है। अगर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स सही से अपना काम करें तो देश की सूरत काफ़ी बदल सकती है, लेकिन वो सही से काम ना करके उनका दुरुपयोग करती हैं और दोनों ही पार्टी करती हैं। पहले कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी कर रही है, लगातार कर रही है। सभी उधर कांग्रेस वाले बीजेपी के समय में परेशान हो जाते हैं, कांग्रेस के समय में बीजेपी वाले परेशान थे, और इनमें SC, ST, OBC के ही ज़्यादा परेशान होते हैं। सवर्ण लोग भी वो अपने आपस में वो अलग से मिली हुई है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। SC, ST एक्ट का जो फंड बजट में प्रावधान होता है उसका इस्तेमाल कोई सी भी पार्टी सही ढंग से नहीं करती है, उनका दुरुपयोग करती है। SC, ST एक्ट का जो फंड आता है उसका इस्तेमाल या कहेंगे उसका दुरुपयोग दूसरे कामों में किया जाता है। SC, ST एक्ट की जनता को उसका कोई फायदा ना ही मिलता है और ना ही वो मिलने देते हैं। यही हाल कांग्रेस का है, वही हाल बीजेपी का है। अब के कर्नाटक सरकार ने जो SC, ST एक्ट का फंड का जो पैसा था वो गारंटी योजना में कहीं अलग से लगा दिया, लेकिन SC, ST एक्ट के लिए, SC, ST के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और बीजेपी ने, मध्य प्रदेश बीजेपी की खबर काफ़ी चली, जिसने अपना इस फंड का जो पैसा है वो गौशाला और मंदिर जीर्णोद्धार में लगा दिया, बाकी SC के लिए या ST के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तरीके से बताया जा सकता है या कहा जा सकता है कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए मान्यवर काशीराम साहब ने इनको एक सांपनाथ और एक नागनाथ कहा था। इससे समझ में आता है ये चाहे नौटंकी कितनी भी करें, नूरा कुश्ती कितनी भी करें, और नूरा कुश्ती के झांसे में ही जनता आ जाती है। जनता को पता नहीं लग पाता है कि आखिर वो कर रहा है तो कभी उसने किया है जो आज वो दूसरा कर रहा है, या अपने अपने शासित प्रदेशों में दोनों का वही हाल है, कोई किसी से अलग नहीं है।
वही बात होती है, फिर से बता दूं कि एक भाई बीड़ी सिगरेट बेचता है और एक भाई उससे पैदा हुए कैंसर की दवा बेचता है। बाकी दोनों का मकसद जनता को लूटना है और कुछ नहीं। इस पोस्ट में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नागनाथ और सांपनाथ दोनों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? धन्यवाद। जय भीम।